नमस्कार दोस्तों, सैनिक अवेयरनेस भाई आरएस चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, भारतीय मिलिट्री में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की शुरुआत की है। 4 साल के लिए युवाओं को तीनों सेनाओं में भर्ती होने का मौका मिलेगा। लेकिन अग्निपथ देश और युवाओं के लिए कितना फ़ायदेमंद है, ये बता रहे हैं हमारे रक्षा एक्सपर्ट। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में अग्निपथ भर्ती योजना की घोषणा 14 जून 2022 को की। मौके पर तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने इस स्कीम की शुरुआत के साथ इसके फायदे बताए। ये भी बताया कि अग्निपथ स्कीम को योद्धाओं को अग्निवीर पुकारा जाएगा। इस स्कीम को लेकर रक्षा विशेषज्ञों ने सवाल भी उठाए हैं। बीके सहगल ने आज तक से बातचीत में कहा कि सरकार की यह बहुत खराब स्कीम है। यह सरकार के लिए अग्निपथ साबित हो सकता है। देश में बेरोजगारी बहुत है। 46,000 लोगों को एक साथ भर्ती करने का जो प्लान सरकार ने अग्निपथ स्कीम के तहत तैयार किया है, यहाँ लोग आएंगे तो फौज को ज्वाइन करेंगे, लेकिन 4 साल बाद उन्हें निराशा ही हाथ लगेगी। पीके सहगल ने कहा कि जब कोई आर्मी या दूसरी फोर्स रिटायर हो जाता है तो और आम जीवन जीने आता है तो उनको बेहतर नौकरी नहीं मिलती है। उनको मिलती है गार्ड की नौकरी। जवानों को कॉरपोरेट वर्ल्ड भी नहीं लेता है। इन अग्निवीरों को आसानी से रेडिकलाइज किया जा सकता है। आसानी से इनको दूसरे कामों में लगाया जा सकता है। ऐसे में देश के लिए चुनौती साबित हो सकते हैं। अग्निवीरों को बाद में महसूस होगा कि 4 साल तक इनका इस्तेमाल करके इनको सर्टिफिकेट पकड़ाकर फेंक दिया गया है। पीके सहगल ने कहा कि हर साल 55,000 से ज़्यादा हाई स्किल जवान आर्मी, एयरफोर्स या नेवी से रिटायर होते हैं। इसमें से 1 या 2% लोगों को ही नौकरी मिलती है। 4 साल बाद जब अग्निवीर सिविल हो जाएगा तो उसे किस तरीके से नौकरी मिलेगी, यह सरकार नहीं समझा पाई है। एक बेहतर जवान को आर्मी में तैयार होने के लिए 7 से 8 साल लग जाते हैं। ऐसे में जो अग्निवीर जिनको 6 महीने की सिर्फ ट्रेनिंग दी जाएगी, वह कैसे बेहतर सैनिक बन पाएगा। मैंने राजनाथ सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना है। उनके बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वह इस स्कीम से खुद संतुष्ट नहीं हैं। उनको मजबूरन ऐसा करने के लिए कहा गया है। पीके सहगल ने कहा है कि अगर सीमा पर इन अग्निवीरों को किया जाता है तो इससे नुकसान होगा। यहाँ रॉ सोल्जर होंगे। इनके लिए मैन बिहाइंड मशीन का मोराल उस तरीके से नहीं होगा जो पुराने सैनिकों को होता था, जिनकी ट्रेनिंग ज़्यादा होती है। ऐसे जवानों को चिंता अपने परिवार की होगी। वह जवान 3-4 साल पूरा करके सिविल स्टेट में जाने की फिराक में रहेगा। अगर अग्निवीर को इस बात का पता हो कि उसे 15 साल नौकरी करनी है तो वह अपनी जान को हथेली पर रखकर युद्ध लड़ेगा। मैं खुद भी पायलट हूँ। 6-7 साल लग जाते हैं एक इफेक्टिव पायलट बनने के लिए। अब आप 6 महीने में किस तरीके की ट्रेनिंग देंगे जिससे कि हमारा जवान बेहतर बन सके। अग्निपथ स्कीम को 2 मकसद के लिए लाया जा रहा है। देश में बड़ी बेरोजगारी है। 2024 से पहले युवकों को आप ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी देना चाहते हैं। दूसरा यह पैसे की वजह से इस तरीके के कदम बढ़ाए जा रहे हैं। सरकार डिफेंस या सिविलियन पर जहां सबसे ज़्यादा बजट होता है उनको हाथ नहीं लगाती है। जहां जवान पर पैसा खर्च करने की बात आती है तो उस पर इस तरीके की बातें की जा रही हैं। इतिहास गवाह है कि जब तक हमारी फौजें कमज़ोर थी, हमारे ऊपर हमले होते रहे। आज़ादी के बाद हमने 5 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। चीन से इसलिए हारे क्योंकि सरकार की पॉलिसी वैसी थी। बाकी सारी लड़ाइयाँ हम जीते हैं। हमारे हथियार कमज़ोर थे लेकिन जवान मजबूत और हौसले वाले होते थे। पीके सहगल ने कहा कि सरकार पहले इस स्कीम को छोटे स्केल पर लेकर आती। सबसे पहले उसका मूल्यांकन करना चाहिए था, फिर इसे लार्ज स्केल पर लाते। वहाँ भी खामियां दुरुस्त करने के बाद शुरुआत में यह फैसला लिया गया था इसे सिर्फ आर्मी के लिए लाया जाएगा, लेकिन अभी इसे 3 सेनाओं के लिए लाया जा रहा है। यह बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद ने कहा है कि केंद्र सरकार भले ही यह स्कीम लेकर के आ रही हो, भले ही इसमें कुछ फ़ायदा दिख रहा हो सकता है कि सरकार को इसमें पैसे का फ़ायदा दिख रहा हो, लेकिन इससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। हम युद्ध के लिए फौज तैयार करते हैं जिससे युद्ध जीत सकें। युद्ध में हम रनर अप नहीं बन सकते, हमें विनर बनना पड़ेगा, तभी हम देश की सुरक्षा कर सकते हैं। शंकर प्रसाद ने कहा कि आपने गलवान में देखा कि चीन के सैनिक किस तरीके से डंडे और अन्य हथियार लेकर के आए थे।
हमारे सैनिक तो हथियार लेकर गए भी नहीं थे, फिर भी उनकी ट्रेनिंग काम आई। उन्होंने चीनी सैनिकों को सबक सिखाया। यह सब ट्रेनिंग का नतीजा है। लंबी ट्रेनिंग जवानों को बेहतर बनाती है। अलग अलग ट्रेनिंग से उनको फ़ायदा होता है। जवानों को सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे तो उसको नुकसान होगा। उन्होंने आज तक से कहा कि रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर रिटायर्ड वी महालिंगम ने कहा कि कोई सेना मेहमान सैनिकों के दम पर युद्ध नहीं जीत सकती। इससे सेना खराब हो जाती है। ये एक बड़ी गलती है। ब्रिगेडियर महालिंगम ने कहा कि 2 तरह की गलतफहमियां हैं। एक ये कि आपके पास पर्याप्त जवान हैं जो आप युद्ध जीत सकते हैं। इस स्कीम से लोग उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जा रहा है, जिनमें 25% को रखा जाएगा और बाकियों को रिलीज कर दिया जाएगा। दूसरी गलतफहमी ये है कि किसी युद्ध में बड़ा प्रभाव हथियार पैदा करते हैं, न कि प्रशिक्षित, प्रेरित और अपनी यूनिट सब यूनिट से घुले हुए गुणवान वाले योद्धा। ब्रिगेडियर महालिंगम ने कहा कि अगर मेहमान सैनिक किसी स्थिति में घबराकर भागता है तो उसका दुष्प्रभाव उसकी यूनिट के बाकी सदस्यों पर भी पड़ता है। इससे पूरे यूनिट में पैनिक होता है, जिसे अनियंत्रित नहीं किया जा सकता। ब्रिगेडियर वी महालिंगम ने कहा कि हर सैनिक के दिल में देश के लिए कुछ कर गुजरने की संभावना होती है। वह अपने टीम के साथियों के बीच कायर साबित नहीं होना चाहता, न ही उसका परिवार कायर कहलाना पसंद करता है, लेकिन हर बुरी और विपरीत परिस्थितियों में इसलिए देश के लिए बड़ा रहता है, देश के लिए खड़ा रहता है, ताकि उसकी और उसकी यूनिट की प्रतिष्ठा पर कोई आंच न आए। लेकिन आप 4 साल के सेना में आए जवान से यह उम्मीद नहीं कर सकते वो तुरंत सेना अपने साथियों यूनिट के साथ जुड़ाव पैदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सिर्फ 4 साल के लिए सेना में आए हैं। ब्रिगेडियर वी महालिंगम ने कहा कि अगर इस स्कीम का फ़ायदा देखें तो पता लगता है कि कुछ लोगों को कम समय के लिए रोज़गार मिल जाएगा, लेकिन इससे वर्तमान सैनिकों का टर्म छोटा हो जाएगा। कुछ हद तक पेंशन के पैसे बचेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि सिविलियन को सैन्य संस्थानों में क्यों शामिल किया जा रहा है। यह एक बड़ी गलती है। जिन्होंने यह फैसला लिया है उन्होंने कभी गोली चलते नहीं देखा और न ही उस पर जवानों का रिएक्शन। यह एक दुखी करने वाला विकास है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब नमस्कार करें। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।